अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, 2023 का आज आखिरी दिन है और आज हम बात करेंगे कि 2023 में क्या खोया क्या पाया, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं कि हमारे मुल्क ने क्या खोया क्या पाया, दुनिया ने क्या खोया क्या पाया। नाजरीन, अगर मुल्क की बात की जाए तो सियासी, समाजी, माशी बहरान का शिकार रहा और नाजरीन इसी की वजह से हमारी आम आवाम, गरीब आदमी पिस के रह गया। अनसर्टेनिटी का ये लेवल था कि रोज़ चीनी, आटा, घी महंगा होता था और आवाम को खबर तक नहीं होती थी। गैस महंगी रही, बिजली महंगी रही, पेट्रोल आम आदमी की पहुंच से दूर चला गया और आम आदमी का जीना महाल हो गया। सियासत को अगर देखा जाए तो सियासी तौर पे भी मुल्क कोई स्टेबल नहीं दिखाई दिया। एक दूसरे की खींचातानी में मुल्क डूबता चला गया, ज़वाल पजीर रहा। नाजरीन, समाजी तौर पे देखा जाए तो हमारा अपना किरदार कोई ख़ास नहीं था। अगर हमारा अपना किरदार होता तो ये सारे मामलात बहुत बेहतर दिखाई देते। अगर मुसलमानों की बात की जाए, पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए ये साल बहुत बुरा रहा, क्योंकि नाज़रीन फ़लस्तीनी और इजरायली जंग छिड़ी और उसमें हज़ारों की तादाद में मुसलमान फ़लस्तीनी जारियत का शिकार रहे। इजराइलियों ने ये तक नहीं देखा कि हम बच्चों को मार रहे हैं, आम लोगों को मार रहे हैं, ख़वातीन को मार रहे हैं, बुज़ुर्गों को मार रहे हैं और उन लोगों को मार रहे हैं जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। फिर अगर देखा जाए तो रशियन यूक्रेनियन वॉर भी हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से ग्लोबल ऑयल क्राइसिस सामने आए और उसकी जद में हमारा मुल्क पाकिस्तान भी आया। नाज़रीन, कोविड के बाद से हमारे ओवरऑल जो इस ग्लोब पे ग्लोबल इकोनॉमी है वो कोलैप्स करती रही दिन ब दिन, लेकिन इस साल ने उसको थोड़ा सहारा देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नाकामी उसको देखनी पड़ी। कहा यही जा सकता है कि वो जितना सहारा देने की कोशिश करता था लेकिन सहारा नहीं मिला। तो नाजरीन, ओवरऑल 2023 का साल पूरी दुनिया के लिए, हमारे मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की बहाली के लिए, खुशहाली के लिए कोई अच्छा साल नहीं रहा। तो आइए चलते हैं, आवाम से पूछते हैं उनका साल पर्सनली कैसा रहा, सियासी तौर पे वो 2024 से क्या उम्मीदें रखते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके 2024 से क्या उम्मीदें रखते हैं, उनकी ज़बानी जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। साल 2023 कैसा गुजरा आपका? सर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का अच्छा गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा है। ठीक, सर, बहुत अच्छा था सर। बहुत अच्छा था। जी क्या अच्छा हुआ? इंसान को वैसे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए जिस साल में भी हो, ठीक है। पहले नंबर पे चीज़ ये तो बहुत अच्छी बात है। आते हैं या अच्छे हैं, लेकिन ये जो महंगाई वगैरह हुई है हो रही है ना, इससे मतलब गरीब जो अवाम है उसके लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। क्योंकि एक किसान बंदा है, वो अगर जाता है मजदूरी के लिए, ठीक है, तो उसको मतलब मजदूरी तो वो करता है, लेकिन उसके अखराजात जो होते हैं इतने ज़्यादा होते हैं कि उससे वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो साल 2024 में आपको लगता है कि बेहतर हो जाएंगे? सर मैं यही गवर्नमेंट से अपील करता हूँ ना कि इसमें ये है कि कम अज़ कम महंगाई जो है, महंगाई का जो है ज़ोर ये कम कर दे, क्योंकि गरीब आवाम का जीना तो बड़ा माल हो गया इस महंगाई में। अगर महंगाई कम होगी तो फिर जो मुल्की मसाइल हैं वो काफ़ी हल हो जाएंगे। अभी डॉलर की कीमतें ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। देखें, अगर ये गिरेंगी कोई निज़ाम बनेगा। जब डॉलर की कीमें अच्छा, एक दिन मतलब हर आए गए दिन कभी ज़्यादा ही हो रही हैं, कम ही। अच्छा क्या हुआ आपके साथ 2023 में, वो बताएं जी। सर 2023 में तो मेरे ख्याल में ना, एक तो मैं आपको बताऊं कि एक उम्मीद थी, एक उम्मीद की किरण थी कि चलो और तो कुछ नहीं हो सकता, और तो कुछ नहीं हो सकता। एक उम्मीद की छोटी सी किरण थी, वो हमारा पाकिस्तान जो है विन करेगा वर्ल्ड कप। उसमें उसने नाकस कर दी थी, कहा कि वो भी जो है ना, आपका दिल तोड़ दिया, हमारा दिल तोड़ दिया। ये हमारे लिए पाकिस्तानी टीम से बड़ी उम्मीदें थी कि 2023 में वो तो वर्ल्ड कम कप। से कम चलो गवर्नमेंट से कोई अच्छा नहीं हुआ तो वो तो कम से कम बेहतर कर सकेगा, लेकिन वो भी सिस्टम सही नहीं हुआ। बस उससे उम्मीद थी कि वो। ये नाजरीन, ये हमारे भाई हैं, इनकी तरफ से, अब्बासी साहब की तरफ से गिला आया है हमारी कौमी टीम के लिए कि 2023 में आपसे बहुत उम्मीदें थी
और आप वो उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे। हमने सोचा था कि काश आप हमारा ये ख्वाब पूरा कर दें कि 2023 में वर्ल्ड कप जीत जाएं, लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। और कुछ कहना चाहेंगे कौमी टीम सर को? बस कौमी टीम को यही कहूँगा कि मैं एक्चुअली शाहिद अफरीदी साहब को बड़ा मिस करता हूँ ना, उनका बहुत फ़ैन हूँ। ठीक है, उनकी अच्छा। मैं बैटिंग जो थी वो बहुत शौक से देखता था। वो जब रिटायर हो गए हैं तो उसके बाद जो है ना उनकी तरह उनकी झलक जो है ना किसी में मुझे नज़र नहीं है, लेकिन कुछ प्लेयर्स थे जिनमें नज़र आई है, लेकिन आनी जो चाहिए। स्टेमिना अफरीदी भाई में था ना वो किसी में क्या मुझे बात नज़र है नहीं जी, आ क्या रहा है। बात है, अफरीदी भाई जबरदस्त को जी। स्पेशली सलाम दूंगा अच्छा। और उनको कहूँगा कि यार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे एक बार मेरी मुलाकात हो जाए, क्योंकि आपको वैसे आप मुझे दिली तौर पे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा चलें, ठीक है जी, जी। ठीक हो गया। सर साल 2023 कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा सर, कोशिश में गुजरा। हर इंसान को कोशिश करनी ठीक। चाहिए बेहतरी से बेहतरी की। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बस ये है कि आप सिर्फ आप नेगेटिविटी को देखते रहेंगे तो फिर खुद कैसे आगे बढ़ेंगे। कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की, ठीक। तो बेहतर गुजरा। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर साल 2024 से क्या उम्मीदें रखते हैं? उम्मीदें खुद से ही हैं, 24 अच्छा। से नहीं है। हाँ, खुद से हैं कि खुद कोई नए टारगेट्स आपने सेट किए, कोई माइलस्टोन्स जो अचीव करने हैं आपने? हाँ, वो वैसे यहाँ पे तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि माइलस्टोन सेट किए। ठीक है चलें, बिल्कुल। हम दुआ करते हैं कि आप वो अचीव कर लें। कैसे हैं जनाब, खैरियत से? क्या किया यार साल 2023 में आपने? साल 2023 में बहुत कुछ किया। अच्छा क्या किया? अच्छा काम किया। अच्छा क्या किया? अच्छा ये जो किया याद कि जिस रखने काम वाली में चीज़ काम है। किया ना वो सारा अच्छा किया। जिस काम में फोकस किया है, जिस काम बनना चाहता था वो मैं बन गया। अच्छा, जो आप बनना चाहते थे वो आप बने, यानी आपने अपने गोल्स अचीव किए हैं। जी। ठीक है, साल 2024 से क्या उम्मीदें रखते हैं? साल 2024 से तो अभी तो कुछ नहीं उम्मीद कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, अपने से है जो करूँगा। हाँ, तो क्या टारगेट्स रखे हुए हैं अचीव करने के लिए? हाँ रखे हुए हैं। कुछ बहुत शेयर सारे। करना चाहेंगे? कोई वाकया 2023 में, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आपने की हो, बड़ी खुशी है आपको मैंने ये कर दिया? हाँ, लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप अपने से खुश हैं। हाँ मैं अपने आप ठीक है चलें, शुक्रिया। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक हैं यार। 2023 में कारोबार कैसा रहा? बस शुक्र अल्लाह का, निज़ाम है, चल रहा है, कारोबार ठीक है बस। निज़ाम है, चल रहा है, कारोबार ठीक है, तो मतलब अच्छा ओवरऑल ठीक था जी या पहले स्लो रहा है? पहले से थोड़ा स्लो रहा है। पहले से थोड़ा स्लो रहा है। ठीक है, तो उम्मीदें क्या थी? कुछ अच्छा करना है 2023 में, वो किया जो करना चाहते थे या नहीं किया? बस जो करना चाहते थे नहीं हुआ। जो करना चाहते थे नहीं हुआ, नहीं तो अब क्या करेंगे? 2024 में उम्मीद लगाएंगे कि हो जाए? जी सर, 2024 में उम्मीद भी है और यकीन भी है कि हो जाएगा। यकीन भी है और उम्मीद भी है। ऐसा क्या काम है, आप बताना चाहेंगे कुछ? बस कुछ जो है ना अपना एक सोच है, अपने कारोबार का सोचा हुआ है। अच्छा। तो बस इंशाल्लाह वही शुरू करेंगे। अच्छा, अपने कारोबार का सोचा हुआ है, नया कारोबार सेट करेंगे? जी ये भी है, लेकिन इसके अलावा अपनी जो है ना मैं बाइक मैकेनिक भी हूँ। ओ अच्छा, तो आप उससे रिलेटेड काम करना चाहते हैं? जी जी। ये काम अच्छा नहीं है? बस ये भी अच्छा है, भाई भी होते हैं साथ इधर, अच्छा वो शाम को आते हैं तो सुबह मैं आता हूँ, लेकिन चलें, अच्छा अल्लाह करे कि आपने जो टारगेट सेट किए हैं आप अचीव कर लें। ठीक है जी, चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं साल 2023 कैसा रहा आपका? सर 2023 साल अगर ना आता तो अच्छा होता। तो क्यों? क्या मिला है 2023 में, क्या दिया है इस मुल्क ने हमें? तो कुछ आपने टारगेट्स रखे हुए थे, कोई गोल्स थे जो आपने कहा था कि मैं ये पूरे- टारगेट्स रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। महंगाई है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 से? 2024 के लिए यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक 2024 जो साल ले आए अच्छा ले आए, महंगाई कंट्रोल हो जाए, हमारी हुकूमत जो बैठी हुई है उसको भी थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। ठीक, इलेक्शंस हो जाएंगे? इलेक्शन नहीं होते, हमें नहीं लगता, इन लोगों ने हमें फुद्दू लगाया हुआ है। क्या हम बच्चे हैं, हम रोटी नहीं खाते? इलेक्शन कभी भी नहीं होते। ये एक मैं इस्लामाबाद में एफ्टन में बैठ के भाई, क्या हम बच्चे हैं, हम रोटी नहीं खाते? इलेक्शन कभी भी नहीं होते। ये एक मैं इस्लामाबाद में एफ्टन में बैठ के बात कर रहा हूँ, इलेक्शन नहीं होते, मेरी बात आप मान लें। अच्छा, तो फिर क्या होगा 2024? बस वही होगा जो पहले होता है, डेढ़ पे डेढ़, तारीख पे तारीख, डेढ़ पे डेढ़ देंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आप क्या चाहते हैं कि आपने कुछ रखा हुआ है, कोई गोल्स रखे हुए हैं, कोई टारगेट्स रखे हुए हैं 2024 में करना है सर कुछ? जी टारगेट्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन महंगाई आगे नहीं बढ़ने ये देगी। महंगाई आगे नहीं बढ़ने देती।
चलें कोई ऐसा मसीहा है जो हमारे हल करे, ठीक, हमारी तो दुआ है। चलें इंशाल्लाह दुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर साल 2023 कैसा रहा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, खूब इंजॉय किया और खूब मोहब्बतें बांटी लोगों में और अच्छी अच्छी जगह का अच्छा, विज़िट किया ज़बरदस्त ज़बरदस्त और माशाल्लाह बहुत अपने आप पे एक खुशी है कि साल 2023 आया। जी जी आया। तो कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़ शेयर करना चाहेंगे जो आपने एंजॉय किया सारों के साथ, जो आपको देखने वाले हैं, जो जी। बड़ी आपको यादगार रहेगी? क्योंकि आपने इतना कहा है बहुत अच्छा ये साल आया, मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि जी, ये यस। साल आया। तो कोई ऐसी बात बताएं ना। भाई लाहौर में मैं रहा हूँ काफ़ी अर्सा अच्छा और वहाँ पे मैंने बहुत इंजॉय किया है और अच्छा। बहुत ऐसी बातें भी हैं काफ़ी सारी। मीनार पाकिस्तान एक बार गए वहाँ पे, अच्छा बहुत शुक्र हुआ अच्छा। और काफ़ी टाइम गुजारा, एक दिन पूरा वहाँ पे और खूब इंजॉय किया मीनार लोगों के साथ। पाकिस्तान पे? जी यस, मीनार पाकिस्तान अच्छा, फिर? जी। तो अच्छा टाइम गुजरा वहाँ पे भी, अक्सर जाते थे हफ्ते में 2-3 चक्कर लगाते थे मुकम्मल मीनार अच्छा, पाकिस्तान। यानी आपने साल 2023 घूम फिर के गुजारा? घूम फिर के गुजारा है और मोस्टली जो रहे हैं लाहौर में गुजारा है, लाहौर ज़बरदस्त। शहर में, और खूब इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। 2024 में क्या करना है? कोई टारगेट्स, गोल्स, कोई माइलस्टोन्स जो आपने रखे हों अचीव करने हैं? अब 2024 या का घूमते फिरते ही गुजार देना जी है? जो टारगेट है हमारा, नहीं घूमना फिरना तो नहीं है, साथ काम भी करना है और फ्यूचर तो बनाना ही है, आपको पता है। तो इस बार नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो कराची जाने का है, कराची शहर में, ठीक और वहीं जाके इंशाल्लाह बिज़नेस का प्रोग्राम है, ठीक। शुरू करना है अपना पर्सनल। इंशाल्लाह भाई है मेरे साथ, मेरे क्लोज फ्रेंड अच्छा, हमजा वान साहब, वो इनसे भी हमजा आप- वान साहब की तरफ हम जाते हैं। जी, कैसे हैं हमजा साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अच्छा, ये बताएं क्या किया आपने 2023 में ऐसा जो यादगार रहेगा? सर मैं लाहौर रहा हूँ, मैंने आप भी इनके साथ फिरते टुरते रहे मीनारे नहीं सर, पाकिस्तान? मैंने घूम फिर तो सर एक एक्टिविटी है, एक एक्सरसाइज आप समझ लें, वो तो साथ साथ चलती है। तो साथ मैंने जॉब भी की है एज अकाउंटेंट और अभी भी अकाउंटेंट है, एज अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ। ठीक है ज़बरदस्त। सर, तो उधर कोई तो- टारगेट्स रखे हुए हैं 2024 के सर लिए? इंशाल्लाह अपना बिजनेस करना है इंशाल्लाह सर। अच्छा, तो 2024 में? हाँ इंशाल्लाह अपना बिजनेस करना है सर, क्योंकि सर ये लोगों के तलवे चाट के हम जॉब नहीं कर सकते, ये हमारा लेवल नहीं है। तो सर इस इंशाल्लाह अपना बिजनेस। कोई सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बताएं ना 2023 में जो हुई, जो नहीं चाहते थे ये होना चाहिए था? सर एक तो स्टडी छूट गई है, सबसे बड़ी डिसपॉइंटेड ये है कि हम स्टडी आगे छूट मतलब नहीं जा सके यूनिवर्सिटी लेवल तक, अच्छा। माली लिहाज से। जी सर। अच्छा, ये आपको सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है स्टडी। 23 में? आपको भी यही है? सेम है, सेम कंडीशन। चलें, उम्मीद करते हैं आपका 2024 का साल अच्छा इंशाल्लाह, गुजरेगा जी। इंशाल्लाह। थैंक यू। Thank you। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र है मालिक का। यार मेहनत कश आदमी है, मजदूरी कर रहे हैं, और मुझे ये बताएं कि साल 2023 कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा है, अच्छा गुजरा है। मजदूरी मिलती रहती है, दिहाड़ी मिलती रहती है इसमें? कभी कभी मिलती है, अच्छा ज़्यादा नहीं मिलती। अच्छा, तो कोई ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए थी साल 2023 पर? मजदूरी बहुत कम थी 2023 में। मजदूरी बहुत कम थी, जी, ठीक है। तो गुजारा वगैरह चल रहा था? बस गुजारा ही चल रहा था। बस गुजारा ही चल रहा था। तो साल 2024 में क्या चाहते हैं, क्या अच्छा हो सबसे ज़्यादा? साल 2024 में ये अच्छा हो कि मजदूर को मजदूरी मिले टाइम पे और मेहनत हो, खर्चा पानी चलता रहे। खर्चा पानी चलता रहे, ये सबसे अच्छी चीज़ है। हाँ जी। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने देखा ये भाई हमारे मजदूरी कर रहे हैं और इनका ये हिसाब है, जो भी मेहनत कश है या वो दिहाड़ीदार है, उसने जो भी 2024 को लेकर गोल सेट किए हुए वो उम्मीदें यही हैं। आप इनको गोल्स ना कहें, उम्मीद लगा सकते हैं, और वो उम्मीद ये है कि हमारे हालात बेहतर हो जाएं, मुल्की हालात बेहतर हो जाएं, मजदूरी अच्छे से मिल जाए, हमारे घर का निज़ाम जो है वो सही तरीके से चल जाए। तो नाज़रीन, कोई ख़ास गोल्स, उम्मीदें नहीं हैं एक आम आदमी की, और जिन्होंने रखी हुई हैं वो सारे जॉब्स करने वाले हैं, वो लोग हैं कि जिन्होंने नए टारगेट्स रखे हुए हैं। कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुल्क से बाहर जाना है, कुछ अचीव करना है, तो वो सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक क्लास पे आती हैं। लेकिन उससे नीचे सबके यही टारगेट्स हैं कि मुल्की हालात बेहतर हों, महंगाई ख़त्म हो, हुकूमत इसके बारे में सोचे और हमें रिलीफ दे। आइए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं, उससे पहले जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? साल 2023 कैसा गुजारा है इसे? साल 2023 बहुत ही बुरा गुजरा है यार। क्यों? मैं बेसिकली डीजी खान से हूँ, अच्छा। ठीक है। मैं इधर
आया था इस्लामाबाद। अच्छा फिर इधर से वापस जाने को दिल नहीं कर रहा था। अच्छा कुछ ऐसे दोस्त मिले, ठीक है, उनको भाई बनाया है, ठीक है। ये साल यही सिखा के जा रहा है कि यारा सिर्फ माँ, ठीक है, माँ के अलावा इधर कोई ऐसा बंदा नहीं है, ठीक है, जो अपना हो। वालदा हयात हैं आपकी? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे अपनी वालदा को? साल 2023 में आपने रियलाइज़ किया है कि वालदा के अलावा और कोई नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी वालदा को? मैं इधर आया हूँ इस्लामाबाद में, अम्मी को छोड़ दिया है, ठीक है, दोस्तों के पीछे, दोस्त बनाया है इधर, उसके पीछे ना अम्मी को छोड़ दिया है। अम्मी डेली कॉल करती है, रोती है, मैं इधर से वापस नहीं जा सकता हूँ, ऐसा हाल बन चुका है। अभी जो दोस्त है ना, वापस क्यों नहीं जा सकते? यार बस वो दोस्तों के साथ मोहब्बत हो गया है, ऐसा मोहब्बत हो गया, मैं जो दिल ही नहीं करता। 2 दिन पहले मैं गया हूँ गोल्डे, घर जा रहा था, अच्छा स्टेशन तक गया हूँ, उधर गया हूँ, मिठाई लिए 50 की, फिर वापस आ गया इधर एफ्टन में। दिल ही नहीं कर रहा था वापस जाने को। तो अब करे तो बंदा आप क्या खुद ही करे? कह रहे हैं कि दोस्त भी नहीं है मेरे, वालदा मैंने को मैं कई बड़ा बार मिस ना करता खुदकशी करने का दिल किया है, हूं। अच्छा फिर क्यों? सोचता हूँ यार कुछ नहीं, बस कोई नशे में यहाँ- लग जाते हैं। यहाँ पे कोई मजदूरी वगैरह कर रहे हैं? मजदूरी करने आया था, अच्छा उसके बाद मजदूरी छोड़ दी थी, दोस्तों के साथ पंगा लिया, साथ दिया उनका हर जगह पे, लेकिन वो मुनाफिक थे। अच्छा जो भी, मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि जो भी कहना मैं भाई हूँ, सक्का भाई भी कहना नहीं मानना है, सिर्फ माँ के अलावा और कोई नहीं है, माँ के अलावा इधर क्या कोई नहीं कहना है। चाहेंगे? कोई पैगाम देना चाहेंगे अपनी वालदा को? बस मेरी वालदा खुश रहे, ठीक है, मेरे लिए दुआ करे, इंशाल्लाह मैं कभी जाऊँगा गाँव। चलें, उम्मीद करते हैं आप 2024 में गाँव जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? करम ठीक ठाक हैं? शुक्र। सर ये बताएं कि साल 2023 कैसा गुजरा? यार जो भी दिन गुजर जाए तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरता है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा है। तो उम्मीदें भी हैं और भी शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। खोया क्या पाया? बस पाया या खोया कुछ नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, चलें, अल्लाह का करम है। चलें ये अच्छा, यानी आप उन लोगों में से हैं जिनका साल 2023 अच्छा गुजरा और शुक्र आपने अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना जो कुछ भी दिन गुजर जाए हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा ठीक, करते हैं, बहुत अच्छा गुजर तो गया। कोई ऐसा सिनेरियो, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़ जो आपने अचीव की हो 2023 में और आप शेयर करना चाहें? या बस ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको लॉस हो गया तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप उस पर बैठना आपको नहीं चाहिए। बस इंशाल्लाह हमने तो यही किया है। ठीक है, और अगर कोई माइलस्टोन्स रखे हुए हैं, कोई गोल्स रखे हुए हैं जो आपने 24 में अचीव करने हैं यार, 2024 में, क्या? अल्लाह पाक का शुक्र है, जो हमने जो हमारी थी ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दे दिया है। बस अब ये शुक्र अदा करना है अब कि आप जो कह भी रहे हैं दिन कि बस गुजरे, अब गुजरता रहे बस अल्लाह का शुक्र है, जो दिन ख्वाहिशात गुजरे, थी वो बस पूरी हो शुक्र गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई, अल्लाह का बड़ा करम है। चलें, ये बड़ी बात बहुत है शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाहिशात जो हैं वो लिमिटेड आपने रखी हुई हैं। नहीं, जो शुक्र उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, बहुत वैसे ज़्यादा- तो आप सोचते जाएं तो फिर जाते जाएं फिर तो पूरी भी कभी किसी की भी ऐसा ही नहीं है। है। बस जो दुनिया किसी ने अल्लाह पूरी नहीं की, पूरी कहते नहीं की, जो अल्लाह ने दिया अल्लाह का बड़ा शुक्र और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो राज़ी हैं अल्लाह पाक से, बहुत हमारे दिन बहुत अच्छे गुजरे और सब कुछ जो हमारी ख्वाहिश अल्लाह ने दे दी हमें। तो वैसे तो आप चाहें तो फिर जाते जाएं पूरी दुनिया घूमें, फिर भी आप कहेंगे कि ये मुल्क रह गया, वो रह गया, तो ऐसे तो ख्वाहिशात नहीं पूरे थे, लेकिन जो हमने अल्लाह से मांगे वो अल्लाह ने हमें दिए। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर कैसा गुजारा है साल 2023? बस अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, आपके ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। ठीक तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सही गुजर गया। ठीक, जी, कुछ सियासी गुजारा है, गैर सियासी गुजारा है? ऑब्वियसली हम इस मुल्क में रहते हुए विदाउट पॉलिटिक्स नहीं रह सकते। ठीक ठीक है, ठीक, तो हम भी यूथ में आते हैं, अच्छा, तो थोड़ा सा इसका हिस्सा रहे हैं। थोड़ा सा इसका हाँ हिस्सा जी। रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि 2024 हमारे मुल्क के लिए कैसा साल रहेगा? 2024 अब देखें, दिन ब दिन चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं ना। एक दुनिया का निज़ाम है कि दुनिया जहाँ से स्टार्ट हुई है ना, आहिस्ता आहिस्ता इसने ज़वाल पज़ीर है। रैप अप होना है इसने। ऐसा ही है। आप स्टोन एज से आए हैं ना, मूव किया आपने, तो अभी आपने दोबारा फिर वापस जाना है, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसे लग रहा है कि पीछे की तरफ जा रही हैं। अच्छा, एक एक्सट्रीम पे चीज़ें जाके ना, तो हर को वापस चीज़ें वाइंड अप होने लगी। इस टर्म को आप होपलेसनेस नहीं कहेंगे? ये नहीं, कि वो- होपलेसनेस तो नहीं है। होपलेसनेस तब आती जब आपका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता। ठीक, जब आपके पास आपके पास टारगेट्स हैं 2024 के लिए जो देखिए, चीज़ हर इंसान के पास दिन में इंसान सुबह उठता है, एक किसी विजन को लेके मूव करता है। एग्जैक्टली, ठीक है, फिर वो दिन रैप अप होता है, फिर नेक्स्ट डे आप कैसे चलता है, तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। चीज़ें कितने आप दिन में चीज़ें सोचते हैं, करते हैं, कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती। एक पार्ट ऑफ इंसान होता है, एक पार्ट ऑफ अल्लाह ताला होता है।
वो तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। ठीक, तो दुआ करेंगे कि 2024 का साल आपका अच्छा रहे, इंशाल्लाह हमारी अल्लाह तरफ करे से सबके यही लिए है। अच्छा रहे, पूरी और हमारी आपके कौम लिए। के लिए अच्छा रहे, ऐसा ही है। एज अ पाकिस्तानी हम सब के लिए अच्छा रहे। पॉलिटिक्स को कहाँ पे जाते हुए देख रहे हैं? साथ-साथ पॉलिटिक्स में फिर देखें, इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस तो देखें, आपको क्या लगता है? जस्ट मतलब आप इलेक्शंस तो आपके 2023 में हो जाने चाहिए थे। अभी 24 में हो जाएंगे, उम्मीद तो है। चलें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी, ठीक है, और जो अचीव करना चाहते हैं हम सारे वो भी हों। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? शुक्र ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर 2023 का साल कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। क्या अच्छा था यार, कुछ सर, बताना बहुत चाहेंगे अच्छा, हमारे गमी- साथ जो गमी आपको भी देख आई रहे है, होंगे खुशी साथ? भी आई है, जी? गमी भी आई है, खुशियाँ भी आई हैं। खुशियाँ क्या आई हैं, पहले उन पे चलते खुशियाँ हैं। बहुत ज़्यादा आई हैं हमें, जो हमें देखने के लिए बहुत कुछ मिला यहाँ पे 2023 में। क्या क्या और खुशी बहुत थी, कुछ- क्या देखने को मिला? जी, क्या देखने को मिला? जैसे कि कैसे कह सकते हैं क्या कुछ जैसा कि जिससे आपको खुशी मिली हो। खुशियाँ यही है कि इंजॉय किया बहुत ज़्यादा, शादियाँ देखी हैं। शादी की भी है? नहीं अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की। ठीक है, ठीक कोशिश थी लेकिन नहीं कर सके। ठीक है। और ये गम भी है आपको? जी, ये गम भी है, बहुत ज़्यादा गम है ये। अच्छा, उसके अलावा क्या था जो नहीं कर सके 2023 में? उसके अलावा यही नहीं कर सके, मेन चीज़ यही थी, शादी जो नहीं कर अच्छा, सके। और जो गम है, जो सही असल में गम है, जो आपने कहा कि गम भी देखा, खुशी भी देखी, वो गम क्या था? गम तो ये था, वालिद साहब चले गए, हमें छोड़ के भी चले गए। चलें, तो अल्लाह ये- ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हमारी आमीन, दुआ है जी। आमीन। तो जो देखने वाले हैं वो सब आपके लिए दुआ करेंगे। आमीन, आमीन। वालिदैन का कोई नेमुल बदल नहीं होता। इसी तरह ही है। तो क्या कहना चाहेंगे वालिद साहब को? 2023 में वो गए, वालिद साहब के लिए चंद अल्फाज खूबसूरत। वालिद साहब के लिए खूबसूरत यही अल्फाज हैं जो हमें यहाँ तक ले आए, बड़ा किया उन्होंने, हमें पाला पोसा है उन्होंने, फिर बहुत उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, बहुत कुछ किया। हमने तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सके, मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। होते तो ज़रूर करते, ज़रूर करते हैं, इंशाल्लाह। ज़रूर करते हैं। नाज़रीन, भाई ने बहुत प्यारे अल्फाज बोले अपने वालिद के लिए, और वालिदैन का कोई नेमुल बदल नहीं होता, और इन्होंने जो कुछ कहा कि इनको मौका मिलता तो ये ज़रूर करते। कुछ लोगों से बहुत पहले उनके वालिदैन जो हैं वो बिछड़ जाते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि हमारा जो भी आने वाला साल है, जितने भी साल हैं हमारी ज़िंदगी के लिखे हुए, या ये जो साल गुजरा उसमें जो कुछ बुरा हुआ, वालिदैन की नाफरमानी जो की, या कभी हो जाता है इंसान से कंट्रोल नहीं होता, या कोई ऐसी बात हो जाती है, तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अपने वालिदैन से, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में, आने वाले इस साल में और जितने भी साल आ रहे हैं, हम कोशिश करें कि उनको वो दें जो वो डिज़र्व करते हैं, जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे वालिदैन हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग उनको बहुत मुश्किल होता है कुछ दे सकें। तो आइए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, साल 2023 कैसा साल रहा? अच्छा साल रहा। ओपिनियन लें, लोगों से पूछें कि भी अगला साल आपने कैसे गुजारना है, ठीक हो क्या ना, क्योंकि अगला साल जो कैसे गुजारना है इसकी नीयत बांधें कि अल्लाह पाक से सच बोलें, इस मुल्क की जड़ों को मजबूत करें, इदारों को साथ लेकर चलें, मोहब्बत प्यार का दर्स दें, आपस में एक ऐसे तरीके से रहें कि एक दूसरे को हज़म करना सीखें। ऐसा ही। बाकी आगे और कुछ सवाल आपका? अच्छा, ठीक हो गया सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर 2024 में क्या करना है आपने? कोई टारगेट रखा हुआ है, कोई गोल शोल के ये करना है मैंने? बस अल्लाह पाक की कुछ वक्त बनाए जी। हमारे जो सियासी रहनुमा है सब ने देखे हैं, अपनी अपनी रोटी लगाते हैं तंदूर के साथ। बेसिकल दिन पे दिन मुश्किल हुआ है, अमाल तो हमारे ठीक नहीं है, पर ये तो पुरानी कहावत हो गई है, जो हमारे सरबराह भी आते हैं हमारे लिए अच्छे नहीं आते हैं। तो 2023 में आप खुश थे? ये साल अच्छा रहा है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़र गया। एज ए मुसलमान होने के नाते तो अच्छा कहेंगे, बहरहाल हर बंदे को सामना मुश्किल करना पड़ गया। अच्छा, क्या वजह थी? वजह ये थी जी, हर चीज़ जाए ना सुबह और शाम को, और कोई तवक्को नहीं थी यार इतनी महंगाई आएगी। अच्छा। और ये तो अनएक्सपेक्टेड है, मेरी उम्र है 50 साल के करीब, अच्छा, मैंने ये नहीं देखा सही। डेली पेट्रोल का रेट बढ़ते हुए, डेली आटे चीनी का मैंने कभी नहीं सुना था साल में। और बड़ा अनएक्सपेक्टेड मेरा ख्याल है जी, मेरा ख्याल है जो हमारी पाक आर्मी या जनरल ज़िया के टाइम पे भी हम जिंदा थे और जवान थे, बहुत अच्छा दौर था, जनरल मुशर्रफ का अच्छा दौर था। ये वैसे लोग कहते हैं जी जमहूरियत और सियासी इन्होंने रंग पकड़ा हुआ है। हमें भाई इज़्ज़त और वक़ार चाहिए और बच्चों की एजुकेशन चाहिए,
और तो यही आप ज़िंदगी कहते हैं है। कि 2024 में मार्शल लॉ लग जाना चाहिए। मैं कहता हूँ आर्मी आ जाए तो सबसे अच्छा है। इनका ये जमहूरियत वाला ड्रामा ख़त्म हो जाए। ठीक। इसलिए हम बहन भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सर आप ये भी कौन यही है? कहेंगे? ये कौन है जी? ये पीपल पार्टी वाले, ये नून वाले, ये पीटीएम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ। सारे एक ही हैं, सारे एक ही हैं। कई दफ़ा इन लोगों दूसरा को नहीं है। वोट दिया, रिजल्ट जीरो निकला, तो हमें खुद भी शर्म आना चाहिए। अब वोट डालने वक्त लाजमी बात है, ये जब भी मुश्किल वक्त आता है इनके जहाज़ खड़े होते हैं, बैठ के चले जाते हैं। मार हमने खानी होती है। ऐसा ही है, अवाम और फौज पीछे रह जाती है। सर क्या कहना चाहेंगे, ये क्या कह रहे हैं? माशाल्लाह ने अपना ओपिनियन दिया है। ये कह रहे हैं कि हो जाना चाहिए, फौज ही आ जाए, हालात बेहतर हो जाएंगे। मुशर्रफ साहब का, ज़िया साहब का दौर अच्छा रहा। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखो जी, फौज जो है वो हमारा फौज का मतलब ये है, फौज का मतलब पाकिस्तान है। फौज एक इदारे का नाम नहीं है, फौज पाकिस्तान का नाम है। ठीक है, जब एक फौजी बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता है ना, तो वो किसी पार्टी के लिए खड़ा नहीं होता, वो पूरे पाकिस्तान के लिए खड़ा होता है। वो ना कि पीपल पार्टी के लिए खड़ा होता है, ना नून के लिए खड़ा होता है, ना जमात इस्लामी के लिए खड़ा होता है। वो पूरे पाकिस्तान के लिए खड़ा होता है, वो अपनी जान कुर्बान करता है। एक बात तो ये अपने जहनों से निकाल दें। एक बात बाकी, वो रहनुमाई करते हैं किसी स्टेज के ऊपर कि भाई हुकूमत को साथ लेकर चले, पीछे हुकूमत की रहनुमाई करते हैं। ठीक है, वो वहाँ हद तक तो वो ठीक है, लेकिन जमहूरी लोग जो है, जमहूरी लोगों से वो काम ले रहे हैं। जमहूरी लोगों की अपनी गलतियाँ भी तो हैं ना। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। 2023 का साल कैसा गुजारा आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान होने के नाते तो हर टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लेकिन जो कंडीशन चल रही है, महंगाई है, हुकूमतें चेंज होती रही, इस वजह से मुल्क की हालात बहुत तमाम उनसे तंग रहे आप, मायूस हो चुकी है। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि आने वाला वक्त अच्छा हो। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कैसा साल रहा, अगर उसको सामने रखें? कुछ आपने अचीव करना था, कोई जॉब, कुछ टारगेट्स एजुकेशन में, कुछ बिजनेस के हवाले से? बिजनेस फील्ड बहुत, जो लोग बेचारे बाहर के मुल्कों के लोग थे, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लेकिन वो बेचारे बहुत मायूस हो चुके हैं। तो अभी ये नई हुकूमत आएगी तो उसमें देखेंगे काम जो था वो स्लो हो चुका है। तो अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसमें कुछ बेहतरी। ठीक है, तो 2024 में क्या करना है आपने? कुछ रखा हुआ है, कोई टारगेट रखा हुआ है? टारगेट तो ये है कि अल्लाह पाक अपना घर दिखाए, मक्का मदीना दिखाए, और ये काम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ये भी अच्छा हो जाए, जो काम जिसमें लगे हुए हैं। दो लड़के तो आप देख रहे हैं सारे बाहर के मुल्कों को भाग रहे हैं, तो हम तो पाकिस्तान में नौजवान जितनी यूथ है, हम तो फिर भी पाकिस्तान में खड़े हैं, देख रहे हैं आगे इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, हम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सकें। बाहर के मुल्कों में भी जाकर दूसरे मुल्कों के लिए अच्छा करना, उससे अच्छा कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें। यही सोच लेके अभी बैठे हुए हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह 2024 हमारे लिए अच्छा साबित होगा। बहुत अच्छी बात है जी। नाज़रीन, आपने देखा है ये यूथ हैं हमारे मुल्क का, और बड़े ये ऑप्टिमिस्टिक किस्म के इंसान हैं, शख्स हैं, ये पॉजिटिव हैं, और इन्होंने कहा है कि हमारा यूथ जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, मुल्क छोड़ रहा है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इसी मुल्क में रहें, 2024 को पाकिस्तान के लिए बेहतर बनाएं। एक उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं कि हम सब के लिए 2024 का साल अच्छा साल साबित होगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और ये दुआ के साथ साथ कोशिश भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह करे कि ये साल अच्छा हो, हम खुद भी मेहनत करें और इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए भी सोचें। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, साल 2023 कैसा साल रहा? साल तो सर इसी तरह है कि बंदा सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। महंगाई जो है ना वो ही नहीं जान छोड़ती थी कि अब सोचते हैं बंदा, महीना जब आता है बंदा सोचता है कि ये चीज़ सस्ती हो जाएगी, वो चीज़ सस्ती होने की बजाय और बढ़ जाती है। तो ये बस इसी तरह महंगाई में ही बंदा पड़ा रहा है कि कभी एक चीज़ ख़त्म होती है, कभी दूसरी चीज़ बंदा पूरी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तो सिस्टम है। अच्छा, तो कोई ऐसी चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हो, आपने कहा हो कि मैं ये करूँगा 2023 में, लेकिन आप नहीं कर सके, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ है? सर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, बस मेरे पास ये गाड़ी है। अच्छा। और इसके मैं वो सोच रहा था कि इसकी सीटें करवाऊंगा या इसका ये काम करवाऊंगा इस साल में, जो है ना मैं जो है ना ये काम करवाऊंगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। बचत नहीं हुई कि आपने इतना कुछ कल ये सीटें ही करवा लेते या कुछ और कर लेते? कुछ बचत सर, बचत कैसे होती जब महंगाई जो है ना, बंदा घर का खर्चा नहीं पूरा कर सकता, तो फिर कैसे बचत तो होगी नहीं। ठीक है, तो आप ये तक नहीं करा सके, तो 2024 में क्या सोचा है, कैसा साल गुजारेंगे? कोई आपने रखा हुआ है टारगेट कि मैंने ये करना है?
वो तो सर जब आएगा क्या पता, तब तक हम जिंदा रहते हैं नहीं रहते हैं, है तो थोड़े दिन ही, लेकिन ये कुछ पता नहीं है कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। ये तो अल्लाह को पता है कि क्या निज़ाम होगा क्या नहीं है, लेकिन हम तो बेहतरी कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना इस चीज़ में आगे बेहतरी करे, क्योंकि जो गरीब से गरीब आवाम है ना वो पिस रही है और कोई और कुछ नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। साल 2023 में क्या खोया क्या पाया, कैसा साल गुजारा? सर असल में देखें साल 2023 में मेरे ख्याल से पाया तो कुछ नहीं है, खोया ही है। जो कुछ देख रहे हैं अभी तक खोए, या महंगाई ने देखें, महंगाई आपके सामने ही है। महंगाई ने तो हर बंदे को बीस के रख दिया, क्योंकि अभी हम ये है कि अभी अगले साल का सोच रहे हैं, अल्लाह करेगा 24 जो है वो खुशी का साल हो। अच्छा, तो 24 में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं? कोई टारगेट्स रखे होंगे, कुछ फैमिली के साथ टारगेट्स रखे होंगे, कोई पर्सनल टारगेट्स होते हैं इंसान ने रखे होते हैं, गोल्स होते हैं। अगर असल में 2023 को लेते हैं ना, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर 2024 में हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि कोई भी चीज़ हम पूरी नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, यानी आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल मसला है। सही। तो 2024 में आपको क्या लगता है इलेक्शंस हो सकेंगे? ये 50-50 पे है। अच्छा, क्योंकि कह रहे थे 2023 में इलेक्शंस हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो आपके सामने ही है, लेकिन 2024 में भी 50 पे है। आप बिल्कुल 100% नहीं कह सकते, मुश्किल लग रहा है वैसे जो हालात हैं। अच्छा ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर साल 2023 कैसा गुजारा आपने? सर देखने में अगर सच बताएं तो बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल। क्या क्या मुश्किल रही, जो चीज़ आप हाईलाइट करना चाहें? देखें जी, अब जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई कारोबार नहीं है, कोई वसाइल नहीं है। अब कहाँ से लोग कमाएं, कहाँ से खाएं? अमीर जो है वो उनके कारोबार हैं, सारा कुछ है। जो गरीब है उनका कोई कारोबार नहीं। अमीर भी कह रहे हैं कारोबार कोई नहीं है। देखें उनका तो बैंक मनी सारा कुछ है। हाँ, वो सर्वाइव कर सकते हैं। मजदूर बंदे हैं वो, जिसकी मसलन ये बैके चला के हम 500-600 रुपए कमाते हैं, उसमें हम 1 किलो चीनी और आटा ले लें तो बड़ी बात है। ऐसा ही है, बड़ी ऐसा बात ही है। और ऑयल आप देख लें, घी देख लें, चीनी देख लें, पत्ती देख लें। अब गरीब बंदे का जीना पाकिस्तान में मुश्किल है और नामुमकिन है। ठीक, यकीन माने, अब हम अपने दिल के आंसू से कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं, बहुत मुश्किल। ठीक, दिल से कहते हैं पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। इन लोगों ने इतना मुश्किल कर दिया है। बड़े जो हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब रकबा है, हमारे जैसा मजदूर रकबा है, वो नीचे से नीचे जा रहे हैं। अच्छा, तो 2024 के साल से कोई उम्मीदें हैं? नए साल से है इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हम हमारा पाकिस्तान है भी उम्मीद के साथ, और ये जो मेरे भाई खड़े ये भी इसी उम्मीद पे हैं कि देखें अब जो नई हुकूमत आ रही है वो क्या करती है। हम तो इसलिए इलेक्शन जिताते हैं, वोट देते हैं कि जो नई हुकूमत आएगी शायद हमारा साथ दे, लेकिन हमारा साथ फिर भी कोई नहीं देता। हमें बता दें, अब मंडी में देख लें, फ्रूट के रेट देख लें, पेट्रोल देख लें, क्या करें, किधर जाए गरीब आवाम, किधर जाए? कुछ किसी हुकूमत ने हाल नहीं जी, किसी हुकूमत ने ये सोचा जो गरीब लोग हैं उनको कोई नौकरी दे दे, जिनके पास घर नहीं उनको प्लॉट दे दे। 2024 में क्या चाहते हैं हुकूमत से, बताएं? हमें सिर्फ इज्जत से रहने दे पाकिस्तान, बस हमें 2 वक्त की इज्जत से खाना खाने दे, हम फिर भी खुश। हमें और कुछ नहीं चाहिए, इस हुकूमत से हमें कुछ नहीं चाहिए, और ना हुकूमत ये हमें कुछ दे सकती है। हम अल्लाह की ज़ात पे हैं, हमें अल्लाह पे भरोसा है। ये हुकूमत हमें कुछ नहीं दे सकती, हमें वही परवरदिगार है जो दे रहा है और जो देगा हमें। ये अवाम और हुकूमत पे हम कुछ नहीं कहते। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये भाई हैं हमारे, ये आप समझें दिहाड़ी लगाते हैं और दिहाड़ी लगाने के बाद फिर अपने बच्चों के लिए या घर कुछ लेकर जाते हैं। इनका सिर्फ ये कहना है, ये उम्मीद है कि हमें जीने दें, हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हम लोग तब भी खुश हैं और कुछ नहीं चाहिए। हमें नए साल से कोई उम्मीद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए हो, हमें सिर्फ जीने दें। आइए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर 2023 का साल कैसा गुजरा आपका? बहुत मुश्किल सर। मुश्किल क्यों मुश्किल? मतलब पूछ रहा हूँ मैं सारों से, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं मुश्किल गुजरा। मुश्किल क्या है सर? बस सर ये आवाम यानी बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई। बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई? बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई, जिस वजह तो महंगाई, बहुत महंगाई हो गई। बिल्कुल, बहुत तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? कोई तवक्कुआत थी इस 2023 के साल से जो पूरी ना हो सकी? बस ये जो है ना, ये जो हुकूमत है, ये जो अभी दौर चल रही है, इसमें तो ना किसी के जो है ना नौकरियाँ मिल रही है ना कुछ, बस महंगाई बहुत है। आटा भी देखो अभी किधर चली गई है, और
यानी कि 2200 क्या कहना चाहेंगे जो 2024 में हुकूमत आएगी, बस 2024 की हुकूमत होगी, उसको क्या करना चाहिए? बस इसमें जो है ना एक गरीब के लिए क्या गरीबों करना के लिए यही है कि भाई जिसका मजदूरी ना हो, जिसका जो है ना कोई वो सपोर्ट पीछे से ना हो, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। यानी कि मजदूरी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। हाँ, पर जो है ना अल्लाह करे कि अच्छा हुकूमत है, हालात बेहतर हो मुल्क के। हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। 2023 से कोई ऐसी तवक्कुआत जो पूरी ना हो सकी हों और जो पूरी हो गई हों? सर कुछ भी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं। ये आपसी जो इनके मामलात हैं, इसकी वजह से इन्होंने पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया। इस मामले को ख़त्म किया जाए और अच्छी तरफ जो जिससे गरीब का फ़ायदा हो। 2024 गरीब के लिए आसान बनाया जाए, सर आपके बिल्कुल, कहने का मकसद बिल्कुल ये है। यही है। इस टाइम इन्होंने बहुत मामलात ख़राब हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है, हर बंदा डिस्टर्ब है, बिजली के बिलों ने, गैस ने, पानी ने, हर चीज़ तो ख़त्म है। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय धक्के के। बस यहाँ पे ये मामला सही हो जाए जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ जाए। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या खोया, क्या पाया 2023? खोया तो बहुत कुछ है, अभी तक पाया कुछ नहीं है सर। पाया कुछ भी नहीं है। और 2024 में कोई उम्मीद है कि कुछ पा लेंगे? अभी या तक नहीं? नज़र तो कुछ नहीं आ रहा सर ऐसा। तो क्या क्या खोया, कुछ बताना खोया चाहेंगे? ये है कुछ सर, शेयर अपना करना कारोबार खो के आए मैं मुल्तान से यहाँ पर। अच्छा, अच्छे के लिए आए थे, मगर आगे कुछ भी नज़र नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पे भी 3 मायूस महीने हो रहे। गए, मायूसी है। ठीक, तो क्या समझते हैं, क्या दुआ करेंगे कि 2024 में इंशाल्लाह क्या? दुआ है अल्लाह ताला बेहतरी करे, गरीबों के लिए आसानियाँ हो जाए, सबके लिए आसानियाँ हो जाए, मुल्क के लिए आसानियाँ हो जाए। ठीक है, तो 2024 में क्या चाहते हैं कि हुकूमत वो करे, सबसे पहले आगे वो करे? सर हुकूमत आए, पहले गरीबों के लिए सोचे, हमारे मुल्क के लिए सोचे, मुल्क के लिए हाँ सोचे, जी। गरीबों के लिए सोचे। जी, और चाचू ने एक बड़ी प्यारी बात की। सर अगर क्राइसिस में गुजरा ये साल, और जो एक बहुत अच्छे लेवल पे पाकिस्तान चल रहा था, उसको अल्टीमेटली वो लोग जिन्होंने उसको संवारना था, उन्होंने उसको गहराई में फेंक दिया, खड्डे में फेंक दिया। सहारा भी नहीं दिया। सहारा देना दूर की बात है, जानबूझ के जब उनको नज़र आ रहा था कि हम ये चेंजेस करेंगे पॉलिटिकली, तो ये हमारा मुल्क नीचे चला जाएगा। तो अभी हम बहुत नीचे, बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो हमसे गाइडेंस देते थे, फाइनेंशियल एडवाइजरी लेते थे। कोरिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, और वो लोग कहीं तरक्की करके बहुत आगे चले गए, हमसे बहुत आगे हम निकल बहुत गए। पीछे। सर आपका अगर देखा जाए पर्सनल साल, इसको कैसा कंसिडर करेंगे कि कैसा मेरे साल रहा लिए आपका? ज़िंदगी का बहुत ही बेहतरीन साल था। अच्छा मेरी कन्वर्जन फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन टू अ गुड मुस्लिम हुई, जिसकी वजह से मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं अमेरिका में रहता हूँ, लेकिन मैं छुट्टियाँ गुजारने यहाँ आया, और मेरा इतना अच्छा दिल लग गया कि अभी मेरा जाने को यहाँ से अमेरिका दिल नहीं चाहता कि आप वापस जाएं। ठीक है, तो आपके लिए बड़ी चेंज आई, यानी पूरी ज़िंदगी की एक चेंज 2023 में आई। तो 2024 से क्या एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें रखते हैं आप कि ये जो हैं माइलस्टोन्स मैंने ये अचीव करने हैं? हर किसी के टारगेट्स होते हैं, जब तक ज़िंदगी है उम्मीदें भी लगी रहती है, उम्मीदें साथ साथ चलती हैं। क्या रखते हैं आप? मेरा ख्याल है नाउमीदी जो है वो कुफ्र है, नाउमीद नहीं होना चाहिए। और मैं एक बहुत अच्छा साल पाकिस्तान के लिए देखता हूँ ख़ास तौर पे, और अल्लाह ताला करे कि इसी तरह से कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस ना करें, लोग हकीकत से दूर ना हो जाए, पाकिस्तान को गहराई में और ना गिराएं। तो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम है, तो उसके अंदर मैं बहुत अच्छी चेंजेस पाकिस्तान के लिए देखता हूँ। और अगर कोई एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी जो कि अच्छा एजेंडा लोगों के लिए रखती है, वो सामने आए और वो पाकिस्तान को आगे लेके लिए जाए। और मैं अपनी ज़ात के लिए भी समझता हूँ कि बहुत अच्छा साल आने वाला है। जो चेंजेस आ रही हैं वो मैच्योर हों, डेवलप हों, अच्छा हो, मेरे गोल्स अचीव हो। बहुत शुक्रिया जी, you very पॉजिटिविटी आपने डिलीवर की यहाँ पे। और उम्मीद करते हैं नाजरीन कि जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने दुआ की कि हमारे मुल्क के लिए अच्छा साल हो, हमारी भी यही दुआ है कि पॉजिटिव चेंजेस आएँ और कोई ऐसा शख्स आए, कोई ऐसी पार्टी आए जो मुल्क के लिए सोचे, आवाम के लिए सोचे, क्योंकि हम आवाम की आवाज़ हैं।
हम अवाम के बारे में बात करते हैं और जो हकायक हैं अवाम के बारे में वो आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं मेरे साथ में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चे? ठीक ठीक हैं। स्कूल जाते हैं? जी जी। कौन सी क्लास में आप? 2 क्लास में। 2 क्लास में है। कौन से स्कूल में? सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में है। अच्छा, और ये आपने हाथ में स्लीपर्स और ये ब्रश क्यों उठाया हुआ? मजबूरी है इसलिए करते हैं। अच्छा जी। तो आप कितने टाइम ये करते हैं? काफ़ी साल हो चुके हैं। काफ़ी साल हो चुके हैं जी। तो इससे कितना एक अर्न कर लेते हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं? हो जाते हैं कभी 600 कभी 800 हो जाता है। कभी 600 कभी 800 हो जाता है। तो स्टडी का टाइम मिलता है, पढ़ने का टाइम मिलता है? जी जी। अच्छा, पढ़ने का टाइम मिलता है, ठीक है। तो कैसे मैनेज करते हैं, साथ ये भी, साथ स्कूल जाना भी? जी जी। जी जी। कैसे मैनेज कर लेते हैं? मतलब आपने पढ़ाई भी करनी है, उसके लिए टाइम मिल जाता है? जी जी जी, टाइम मिलता है। रात को हम पढ़ाई करते हैं और सुबह स्कूल भी जाते हैं और रात को इधर आते रहते हैं। कभी कभी लेट नहीं होता ऐसे कि होमवर्क मिला हो, आप वो होमवर्क पूरा ना कर सक रहे हो? कभी कभार हुए हैं, टीचर डांटते हैं। टीचर डांटते हैं फिर? तो आप उनको बताते हैं कि मैं साथ ये भी करता हूँ? जी जी। तो फिर क्या कहते हैं वो? कहते हैं आप टाइम से स्कूल नहीं पढ़ते हैं तो आप इधर क्यों, जब पढ़ने का शौक़ है तो पढ़े सही तरह से। तो हम बोलते हैं कि हमारे जो शौक़ है लेकिन पढ़ते हैं, हमारे भी मजबूरी है इसलिए काम भी करते हैं साथ साथ। अच्छा, ठीक हो गया। नाजरीन, ये बच्चा आप देख सकते हैं, ये बच्चा हमारे मुल्क का, हमारी कौम का मुस्तकबिल है। ये मेहनत कश बच्चा है जिसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन चाइल्ड लेबर पूरी दुनिया में अच्छी नहीं समझी जाती, उस पर बैन होना चाहिए और हुकूमत इस चीज़ की ज़िम्मेदार होनी चाहिए कि वो इन जैसे मासूम बच्चे जो क्लास 2 में पढ़ रहे हैं, वो अपने लिए मेहनत करके स्कूल की फ़ीस भी दे रहे हैं, अपने घर के ख़र्चे भी उठा रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं, अपने माँ बाप को भी देख रहे हैं। तो आखिर अगर हुकूमत नहीं देखेगी, हुकूमत वक्त इनका ख्याल नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल को इस मुल्क को सहारा देना है। जब कभी ये लड़खड़ाएगा, डगमगाएगा तो यही बच्चे इसको बचाएंगे, संभालेंगे। आखिर हुकूमत क्यों नहीं सोचती इनके बारे में? 2023 का इख्तिताम है और हमें ज़रूरत है तो एक इमाम की, ज़ौक़े यकीन की, शौक़े तमाशा की, ज़ौक़े तकाज़ा की और दीदाए बीना की। और अगर हम में ये सब ताकतें मुज्तमे हो गई तो ये बच्चे भी तरक्की करेंगे, ये बच्चे इस मुल्क को संभालेंगे, इस मुल्क के लिए एक ढाल बन जाएंगे, जो हम सब चाहते हैं कि आज का हमारा यूथ, आज का हमारा बच्चा, आज का जवान बने। क्योंकि जब भी मईशत डगमगाती है, सियासी मामलात ख़राब होते हैं, मुल्क को सहारा चाहिए होता है, तो ये बच्चे जवान खड़ा होता है। नाजरीन, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आएँ अपनी मेहनत से लिखें वो अहदनामा जो अज़्म तकरीब रखने वालों के अहदनामों से मोतबर हो, वो अहदनामा कि जिसके लफ्ज़ों में मुस्कुराते हसीन बच्चों की दिलकशी हो, नहीफ माओं की सादगी हो, लहलहाते जवां खेतों की ज़िंदगी हो। लिखो लिखो कि खुशबुए अमन बारूद की हलाकत से मोतबर है। लिखो कि मुल्क उजाड़ने वाले दुश्मनों का हिसाब होगा, और लिखो कि बारूद का धुआं खुद बशर पे अपना अजाब होगा। इसी के साथ इजाज़त।